चिकन पकोड़ा मोबाइल ट्रक। अहमदाबाद नाम के एक शहर में पटेल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। पटेल का बहुत बड़ा व्यापार रहता है और उसे एक ही बेटा था जिसका नाम जय था। जय एक बहुत अच्छा लड़का रहता है और उसे अपने पिताजी के बिजनेस में कोई रुचि नहीं रहती। जय की रुचि खाना बनाने में होती है। उसे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी रहती है, लेकिन उसके पिताजी उसका एडमिशन एमबीए में करवा देते हैं और पहले ही साल में जय फेल हो जाता है। इसके लिए उसके पिताजी उस पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, अरे कमबख्त, तू तो एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहा है, आगे जाकर क्या करेगा? पिताजी, इसलिए तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मेरा एमबीए की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे तो कुकिंग क्लासेस करके खुद का बिजनेस शुरू करना है। अच्छा, अब रास्तों और चौराहे पर तू पकोड़े तल के बेचेगा और अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा, क्यों? नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं इस बिजनेस को। मुझे बस आप एक मौका दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये बिजनेस भी क्या कमाल कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए तो मैं जैसे कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ पिताजी, मैं भी अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद जय एक पुरानी वैन खरीदता है और उसको एक मोबाइल ट्रक में बदल देता है और शहर में पैम्पलेट छपवा देता है कि किसी भी शादी या पार्टी फंक्शन के लिए ऑर्डर लिए जाएंगे। दूसरे दिन ही जय को एक ऑर्डर मिलता है। उसे एक फोन आता है। हेलो, हमें कल एक पार्टी के लिए चिकन पकोड़ा स्नैक्स में चाहिए, क्या आप आ सकते हैं? जी हाँ, मैं चिकन पकोड़ा स्पेशलिस्ट ही हूँ, कहिए कितने बजे आना है? जय को 10 बजे पहुंचने का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसका रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उसे वहीं पर समय हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पार्टी में जाने के लिए देर होती है। ऊपर से पार्टी वाला आदमी फोन कर करके जय के ऊपर चिल्लाता है। जय एक आइडिया लगाता है, एक होटल से 40 प्लेट चिकन पकोड़े खरीद लेता है और पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही वो चिकन पकोड़े सर्व करता है, उसी पार्टी से एक आदमी कहता है, अरे ये चिकन पकोड़ी की टेस्ट तो जानी पहचानी लग रही है। वो आदमी जय को बुलाता है। जय आता है। जी, आपने मुझे बुलाया, कहिए सर, क्या बात है? एक बात बताओ, ये चिकन पकोड़े क्या आपने बनाए हैं? जी हाँ, मैंने ही बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? वो आदमी जय के तरफ देखता ही रहता है और जैसे कहता है, अरे सुनो, ये चिकन पकोड़े तुमने नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये मेरे ही होटल से आए हैं। मैं अपने होटल के चिकन पकोड़े की टेस्ट अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये बातें सुनकर पार्टी वाला आदमी आता है और जय को बेइज्जत करके पार्टी से बिना पैसे दिए निकाल देता है। जय बहुत नाराज होता है। उसको लगता है कि अब तो पिताजी जैसे कहेंगे वैसा ही उसे करना पड़ेगा। वो घर जाता है और नाराज बैठे हुए रहता है। तभी उसके पिताजी आते हैं और वो उसे कहते हैं, अरे जय, आज पार्टी में जो हुआ मैंने सुना, अब तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। जी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे बेटा, पहला ही ऑर्डर पार्टी का लोगे तो गलती की गुंजाइश तो होगी ही ना। इससे अच्छा तो तुम एक चौराहे पर अपनी वैन लगाओ और चिकन पकोड़े वहां पर बेचो, क्या कहते हो? जय पिताजी की यह बात सुनकर एकदम खुश होता है और उसकी हिम्मत भी बढ़ जाती है। वो अपनी ही वैन को शहर के चौराहे पर लगाता है और वहां पर चिकन पकोड़े बेचने लगता है। चिकन पकोड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि जय कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाता है और पूरे शहर में उसके ही चर्चे होते हैं। इस तरह से जय अपने ही पिताजी की मदद से अपने ही पिताजी के सामने खुद को साबित कर देता है।